हिंदी विषय में 100 में से 100 मार्क्स लेकर एक इतिहास रच दिया है। बेटा, घर की क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने 10th में पढ़ाई छोड़ी थी? सर, घर की प्रॉब्लम तो थी कि घर वाले बोलते हैं कि आगे इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने जब 10th की तो मुझे लगता था कि मैंने मेडिकल लेना है, बाद में डॉक्टर की फील्ड, हाँ डॉक्टर बनना है। तो घर वाले नहीं मानेंगे आगे पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने आर्ट्स ही रखा। जो उधर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे मैंने वही रखे, ना कि अपनी मर्जी से रखे, क्योंकि उधर यही सब्जेक्ट मिलते थे, ना कि अपनी मर्जी से रखे, क्योंकि उधर यही सब्जेक्ट मिलते थे। ये बेटी भी मेडिकल पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे परिवार के कि वो इतना खर्चा नहीं कर पाए और इस बेटी को आर्ट्स चुनना पड़ा। और आर्ट्स में भी इसने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर पाया। मैं इतने दूर दराज से आती हूँ और लांदर में मेरा स्कूल था और मेरे घर से 1 घंटा गाड़ी में लगता था और 2 घंटे पैदल लगते थे। हमारे स्कूल में, लांदर स्कूल में बहुत बुरे हालात हैं। एक लेक्चरर होने की वजह से उनको तो बहुत सा काम रहता है, स्कूल का भी इतना काम होता है, वो ना ही बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, पढ़ाना तो कहाँ है। कल भी हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और हमने जब इस बात पे सवाल पूछा एंट्रेंस टेस्ट को, तो कहा हाँ इस पे करते हैं, बातों निकल गए। तो ये हालात हैं हमारे नेताओं की, जिनको हम लोगों ने वोट दिए हैं, दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन वह इन लोगों की इन मुश्किलातों को नहीं समझते। जब से मेरा रिजल्ट आया तो मैं घर में तो नहीं पहुंची अभी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं घर में जाऊंगी, क्योंकि पापा ने फ़ोन करके बोला था कि बेटा कब आ रही है, तू बार बार पूछ रही है। मैं बोल रही थी तो मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे अब जाना है मुझे। हाँ, अच्छा लगेगा अब घर में पहुंच के। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अगर आप पढ़ने का जज्बा रखते हैं और अगर आप में वो काबिलियत है, वो हिम्मत है, वो जोश है, तो आप बड़े से बड़ा मुकाम जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ एक बेटी मौजूद है, इसका नाम है निशा, और ये ज़िला उधमपुर के लास्ट कोने से, जी हाँ, लांदर में एक चई जगह है, चई नामक जगह है, और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का लास्ट कोना है, और इतना दूर दराज का एरिया है कि पहुंचना मुश्किल है। वहाँ पे सुविधाओं की बात की जाए तो काफ़ी कम सुविधाएं, लेकिन इस बेटी ने हालिया में आए 12th रिजल्ट में हिंदी विषय में 100 में से 100 मार्क्स लेकर एक इतिहास रचा है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। इस समय मेरे साथ मौजूद है निशा। निशा, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतना बढ़िया मार्क्स लाए हैं, और ख़ासकर हिंदी में क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे आज इधर मीडिया के सामने बोलने का अवसर दिया। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई अपनी मेहनत से पढ़े तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए कि अच्छे से पढ़ना होता है। और मैं इतने दूर दराज से आती हूँ और लांदर में मेरा स्कूल था और मेरे घर से 1 घंटा गाड़ी में लगता था और 2 घंटे पैदल लगते थे। लेकिन वहाँ पर हम रहने की बात की जाए तो मैं घर से तो रोज़ाना नहीं आती थी। मैं उधर मेरे सर ने मुझे रूम दिया था, फ्री में रहते थे हम उनके घर में, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। और जहाँ तक कि हमें घर का खाने के लिए भी वो ला के देते थे सामान। तो मैं कहूँगी कि जो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए तो कुछ होता ही नहीं है, दूर है या कुछ है, लेकिन फिर भी जो पढ़ना है तो वो तो पढ़ना ही होता है। तो मैं तो शुक्रिया करती हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे ये 12वीं के रिज़ल्ट का जो श्रेय है वो मेरे सर को जाता है, श्री दुर्गा सर को, कि जिन्होंने मुझे वहाँ पर रहने के लिए कहा था और जिनकी वजह से मैंने इतने अच्छे मार्क्स लिए। तो अच्छा तो लिए हैं, लेकिन पिछले बार जो मैंने थे वो मेरे थोड़े ज़्यादा नंबर आए थे, इस बार थोड़े कम हो गए हैं। तो इस बार जैसे मुझे थोड़ा अफसोस भी है, लेकिन फिर भी बहुत है इतना भी। पिछली बार कौन से रिजल्ट में? 11th के मेरे 95% थे और इस बार 1% कम हो गया है। 94? हाँ, अब इस बार 94 है। देखिए 94% मार्क्स आए हैं 12th में, लेकिन इन्होंने एक बड़ी बात बताई है कि घर से लगभग 3 घंटे का सफ़र तय कर ये अपने स्कूल पहुंचती थी, और फिर भी वहां पे उस तरह की सुविधाएं नहीं होती जो शहर में होती हैं। अगर शहर के बच्चों की बात की जाए तो उन्हें हर एक फैसिलिटी मिलती है, नेट हो, फ़ोन हो, और भी कुछ हो।
आजकल तो ऐसा हो चुका है कि बच्चों को गाड़ी भी लेने जाती है और छोड़ने भी आती हैं। कहीं कहीं के तो माँ बाप खुद गाड़ियों में बच्चों को छोड़ने जाते हैं। और कई सारी फीसें जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फीसें बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। बेटा आप कौन से स्कूल में पढ़े हो वहाँ पे? मैंने 8th से जो है वो अपने स्कूल मिडिल स्कूल चैलोद्रा से की है, और उसके बाद मैं 9th में अपने हाई सेकेंडरी लांदर में आई, और 9th से 12th तक मैंने जो है वो हाई सेकेंडरी से की है। फिर बीच में मैंने 10th में जब मैंने की तो 10th में भी मेरे अच्छे ही मार्क्स आ गए थे। लेकिन मैं कहूँ तो हमारे स्कूल में उधर ना ही स्टाफ होते हैं पढ़ाने के लिए, ना ही कोई ऐसे पढ़ाया जाता है हमें, ना ही कोई अच्छे से अच्छा भी नहीं पढ़ाया जाता है। जो स्टाफ होता ही है उनको कुछ कुछ काम होता है। तो उस वजह से मैंने 10th के बाद मैंने छोड़ दी थी 1 साल। हाँ, मेरा 1 साल वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर सर ने बोला कि क्यों छोड़ी थी बीच में। फिर उन्होंने बताया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सही नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि तू इतनी पढ़ने वाली है, तूने क्यों छोड़ी बीच में पढ़ाई। तो फिर उन्होंने मुझे 11th में अपने घर में रखा। फिर सब तरीके से फिर उन्होंने बोला कि तू पढ़, आगे भी पढ़ सकती है, इतनी अच्छी पढ़ने वाली है। तो फिर मैंने पढ़ा। तो 11th में भी लॉकडाउन था, तो फिर भी अच्छा ऑनलाइन क्लासेस थी, लेकिन वो इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलती है हमें। हाँ, हमारे तो इंटरनेट की इतनी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पर फ़ोन भी नहीं होता है। हाँ, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम आती है उधर। तो जब मैंने लिया था फिर बाद में फ़ोन, सर ने बोला कि इसको फ़ोन ला के दो, ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। फिर मैंने पढ़ा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद 12th में आई जब, तो फिर हमें उधर कोई टीचर ही नहीं था। फिर हमने कहीं 1-2 बार बोला किसी को। हमारे स्कूल में टोटल 1 लेक्चरर थे हिंदी के, तो हिंदी में मैंने अच्छा ही लिए, तो उनका भी धन्यवाद अशोक सर का। तो उसके बाद रही बात इंग्लिश की और सोशियोलॉजी की, वो टीचर थे जो हमें पढ़ाने के लिए लगाए गए थे, वो बाहर के स्कूल से मंगाए थे। हमने एक दिन वो किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो उसकी वजह से हमारे स्कूल में लगाए थे। लेकिन शायद अब वो भी चला गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमने तो कर ली 12th, लेकिन आने वाले जो हैं वो 12th में उधर बच्चों के हमारे स्कूल में, लांदर स्कूल में बहुत बुरे हालात हैं। एक लेक्चरर होने की वजह से उनको तो बहुत सा काम रहता है, स्कूल का भी इतना काम होता है, वो ना ही बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है, पढ़ाना तो कहाँ है। देखिए, इस बेटी का संघर्ष, जिस तरह से इन्होंने बताया कि 10th के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, बीच में कुछ गैप रखा, घर की माली हालत जो है वो ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर इन्हें किसी टीचर का सहारा मिला। उन्होंने देखा कि ये बेटी जो है ये पढ़ सकती है, मेहनत कर सकती है, इसमें वो काबिलियत है। तो उन्होंने इसको वो जोश दिया, वो सहारा दिया। उसके बाद इस बेटी ने दोबारा अपनी पढ़ाई को शुरू किया आगे जाकर, और आज देखिए इस बच्ची ने हिंदी विषय में 100 में से 100 मार्क्स लेकर एक इतिहास रच दिया है। बेटा, घर की क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने 10th में पढ़ाई छोड़ी थी? सर, घर की प्रॉब्लम तो थी कि घर वाले बोलते हैं कि आगे इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। मैंने जब 10th की, तो मुझे लगता था कि मैंने मेडिकल लेना है, बाद में डॉक्टर की फील्ड, हाँ डॉक्टर बनना है। तो जब मैंने 10th में छोड़ दी, तो फिर 1 साल जब छोड़ दिया, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर नहीं बन पाऊँगी, घर वाले नहीं मानेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने आर्ट्स ही रखा। जो उधर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले थे मैंने वही रखे, ना कि अपनी मर्जी से रखे, क्योंकि उधर यही सब्जेक्ट मिलते थे। अब मैंने CUT में अपनी डोमेन में पॉलिटिकल साइंस ली थी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके लिए। तो अब एग्ज़ाम तो दे के आई हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। यानी कि बेटियों को कितना कुछ सहना पड़ता है। शहर की बेटियों को तो खैर इतना सहना नहीं पड़ता, लेकिन गांव की बेटियां जो हैं, जो दूर दराज की रहती हैं, उन्हें बहुत कुछ देखना पड़ता है। परिवार की जो हालत होती है उसको देखना पड़ता है। ये बेटी भी मेडिकल पढ़ना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे परिवार के कि वो इतना खर्चा नहीं कर पाए, और इस बेटी को आर्ट्स चुनना पड़ा, और आर्ट्स में भी इसने वो कर दिखाया जो शायद कोई नहीं कर पाया हो। अभी इस बेटी के बाद बेटा, आप जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है अभी स्टेट के बाहर, हाँ जी, आपने भी दिया? हाँ, मेरा जो था वो अमृतसर में आया था। अमृतसर? हाँ, अमृतसर पंजाब में। और मैं गई, मेरे साथ घर को मैंने जब बताया घर वालों को, तो बोलते हैं इतनी दूर कैसे जाएगी तू, रहने दे, नहीं दे। तो फिर मैंने अपने
नानू वालों को बताया, नानके वालों को, कि इतने दूर जाऊं या नहीं जाऊं। तो फिर उन्होंने बोला जाना तो पड़ेगा ही, अगर पढ़ना है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरे मामू हुए, 2 मामू हैं मेरे, 2 मासियाँ हैं, ये वाली जो साथ में गई थी मेरे, तो एक मामी भी है। नानू मेरे जो है वो 1978 में मैट्रिक पास हैं वो। और वैसे घर के तो अच्छे ही हैं वो, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने बोला कि जा सकती है इतनी दूर तो जा, फिर क्या करना है। तो फिर गई मैं, लेकिन बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने दूर से हम उधमपुर आते हैं तो 1 दिन लगता है हमें इधर आते तक। तो इधर से आगे फिर बहुत दूर है, तो फिर क्या कहूँ, फिर मजबूरी थी। क्या वो नेता जो हवाई जहाज़ों की सैर करते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या वो इन लोगों की परेशानियों को समझते हैं? क्या उनको नहीं लगता कि ये बच्चे इतने दूर दराज से होने के बावजूद, अब ये बेटी जो है अपनी स्टेट से बाहर कहीं टेस्ट देने गई और गांव से, पिछड़े इलाके से है, कैसे पहुंची होगी, कितना खर्चा इसने उठाया होगा, इस बात की जानकारी जो है वो बड़े बड़े नेताओं को है ही नहीं। कल भी हमारे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए थे और हमने जब इस बात पे सवाल पूछा एंट्रेंस टेस्ट को, तो कहा हाँ इस पे करते हैं, बातों निकल गए। तो ये हालात हैं हमारे नेताओं की, जिनको हम लोगों ने वोट दिए हैं, दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन वह इन लोगों की इन मुश्किलातों को नहीं समझते कि आखिरकार ये लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। और ख़ासकर ये जो टेस्ट हो रहा है, ये तो एक बेटी की बात है, ये तो दे के आ गई, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर तो गए, अपने स्टेट के बाहर तो गए, लेकिन उन्हें उनका सेंटर ही नहीं मिला। ढूंढते रह गए कि आखिरकार सेंटर कहाँ है, और जब पता चला सेंटर यहाँ है, तब तक एग्ज़ाम का टाइम ओवर हो चुका था। तो कितने ही बच्चों का जो भविष्य है आज खतरे में पड़ चुका है। बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वो वंचित हैं, पढ़ नहीं पा रहे। अब इस बेटी ने टेस्ट दिया है बाहर जाके, लेकिन कई बेटियां दे भी नहीं पाई हैं, और कईयों को तो घर वालों ने भेजा भी नहीं कि भाई खर्चा होगा, हम बेटियों को इतने दूर नहीं भेज सकते। अब इनके घर वालों की दाद देनी पड़ेगी कि इतने दूर दराज से होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा। लेकिन हर कोई पेरेंट्स अलाउ नहीं करता, क्योंकि एक तो खर्चे ज़्यादा होता है, दूसरा नंबर आपको पता ही है कि किस तरह के हालात हैं। तो बेटियों को अकेले बाहर किस तरह से भेजा जाए। बेटा बात करेंगे तो आपने हिंदी में 100 में से 100 लिए हैं, और किसी जो और भी आपके जो विषय थे और भी जो सब्जेक्ट थे उसमें किस तरह का मार्क्स है? मेरे इंग्लिश के जो है वो 98 हैं, और सोशियोलॉजी की भी 98 हैं। रही बात एजुकेशन और फिज़िकल एजुकेशन की, तो उसमें भी प्रैक्टिकल में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरी की जो थी, तो मैं कहूँ तो फिज़िकल एजुकेशन का तो हमें कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं, ना ही बाहर से लगाया था, ना ही लेक्चरर की बात की मैंने, तो लेक्चरर हमारे स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी वाले थे, और उसमें तो हम मेरे अच्छे ही आए हैं। लेकिन इंग्लिश का भी 98 और सोशियोलॉजी के भी 98 हैं। देखिए, अगर हिंदी के लेक्चर वहाँ थे तो इस बेटी ने वहाँ से सीखा होगा, वहाँ से पढ़ा, और इसने 100 में से 100 लिए। लैंग्वेज सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स लाना, 100 में से 100 लाना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस बेटी ने किया है। अगर जिस तरह से स्टाफ की बात कर रही हैं, ये लेक्चरर ही नहीं थे इनके जो स्कूल में, अगर दूसरे सब्जेक्टों के लेक्चर होते तो आज शायद ये बेटी जो है ये 500 में से 500 लेके दिखाती। लेकिन सुविधाओं की कमी, जी हाँ, शहर में तो बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन गांव की ओर शायद कोई रुख करना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता, ना तो बच्चों को पढ़ाने की तरफ, ना ही इनके परिवार वालों की तरफ, ना ही कोई डेवलपमेंट की बात की जाए। तो हर तरीके से गांव वाले जो हैं वो पिछड़ रहे हैं, और जो बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे वादे करते हैं वो सिर्फ खोखले हैं और सिर्फ बातों से ही अपनी बातें सुनाते हैं। हालांकि अगर आप हकीकत देखें, ज़मीनी सतह पे जाके देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मिलता है। अच्छा बेटा, क्या बन मैंने आर्ट्स लिया था, तो मैंने सोचा कि क्लियर करनी है। ठीक है। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद सीधे यूपीएससी के लिए अप्लाई करूँगी और तैयारी करूँगी। तो आप जिस तरह से आप दूर दराज से हैं, और भी ज़िला उधमपुर की बात करें या और भी जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत से बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं इस समय चैनल पर, उनको ऐसे रहेगा कि
है पढ़ाई का, क्योंकि टीचर्स की फैसिलिटी नहीं थी आपने कहा, उसके बावजूद भी आपने इतना अच्छा पढ़ा। उसी के साथ अगर कोरोना काल की बात करें तो इंटरनेट पे ही सारा कुछ होता था, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, इंटरनेट की सुविधा भी आपके पास नहीं थी, फिर भी आपने अच्छे मार्क्स लिए। उनको क्या मंत्र देंगी जो गाँव के बच्चे हैं, खासकर जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जो मतलब इसी कारण इन्हीं परेशानियों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा? सबसे पहले मैं तो उनको कहूँगी कि हमें जो है अपनी मेहनत करनी चाहिए और ना कि दूसरों की बातें सुननी चाहिए। लोग तो यही कहते हैं कि चलो छोड़ दे पढ़ाई तो छोड़ दे, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि हम नहीं कुछ कर पाए, ये क्या कर पाएगा, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम अपना मेहनत पे अगर भरोसा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं है कि कुछ लोग मेहनत करती हैं लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए अपने माँ बाप का पैसा उड़ाते हैं। ये भी सच है कि घर वाले भी करते हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मेरे घर वाले भी करते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, पर फिर भी बच्चों का भी फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप का जो है पैसा जो है ज़ाया ना हो और घर वालों की भी इज्जत रहे, अच्छे मार्क्स आए तो घर वालों को भी खुशी होती है। अब मैं जब से मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं घर में तो नहीं पहुंची अभी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं घर में जाऊंगी, क्योंकि पापा ने फ़ोन करके बोला था कि बेटा कब आ रही है, तू बार बार पूछ रही है। मैं बोल रही थी मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे अब जाना है मुझे। हाँ, अच्छा लगेगा अब घर में पहुँच के। देखिए, जब रिज़ल्ट निकलता है तो जो माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो कितनी खुशी होती है उनको कि उनके उसके बच्चों ने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं। लेकिन ये बेटी जब से रिज़ल्ट निकला घर ही नहीं पहुंची है बेचारी। मैं 8 तारीख से घर से आई थी और आज 12-13 हो गई, आज 13, तो आज मैं शायद घर में पहुंच जाऊं। तो कल के लिए इधर मैं रुकी थी और वहाँ से स्कूल से भी मुझे फ़ोन आया था सर का कि तुझे स्कूल में बुला रहे हैं। जम्मू से कोई सर आए थे मेरे लिए स्पेशल, ट्रॉफ़ी लाई थी उन्होंने और कुछ इनाम था, तो उधर भी नहीं पहुंच पाई मैं। तो फिर जम्मू से आपके घर गए थे? नहीं, स्कूल में आए थे। अच्छा, स्कूल में जहाँ हाँ, पे पढ़ते थे, ठीक है। हाँ। तो देखिए, अब इनका हर कोई इंतज़ार कर रहा है, इनके गांव में इनके परिवार वाले तो कर रहे हैं, लेकिन जो और भी आस पड़ोस के रिश्तेदार, गांव वाले, स्कूल वाले, टीचर, क्योंकि इतना बढ़िया कारनामा किया है तो इंतज़ार तो करना ही होगा। अब इनका भव्य स्वागत भी वहाँ पे होगा। तो हम चाहते हैं कि ये बेटी जो है वो खूब तरक्की करे और जो सपने इसने संजोए हैं उसमें कामयाब हो और देश की सेवा करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, ज़िला उधमपुर का नाम रोशन करे और देश के लिए कुछ ऐसा करे कि देश भी याद करे कि ये दूर दराज की बेटी जो है ये किसी से कम नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।